तो कृषि का बात करें, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहें ना तो वही खेती करना। खेती करना, खेती मतलब क्या, खेत में काम जो होता है उसको खेती कहा जाता है। अब खेत में आदमी क्या ही करेगा, किसी चीज़ को उगाएगा, ठीक है। हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए थी, कई चीज़ें चाहिए, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम लोग भोजन कहते हैं, ठीक है, भोजन उगाते हैं। और भोजन में भी हम लोग कई प्रकार के भोजन करते हैं। हमारे जो भोजन होते हैं वो भोजन में कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसमें हम लोग अनाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनाज में भी घुसिएगा तो अनाज में हमारे पास दो तीन कई प्रकार के अनाज होते हैं। एक अनाज जिसको हम लोग सिंपल चावल या रोटी में इस्तेमाल करते हैं, एक अनाज जिससे हम लोग दाल बनाते हैं, ठीक है, अनाज का ही पार्ट है। कुछ अनाज होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली ड्राई टाइप या जैसे कि भुंजा हो गया, इस टाइप की चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मकई हो गया, अनाज ही है सब, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग उसको खाते हैं। कुछ मिक्सचर होता है अनाजों का जिसको मिलेट्स कहते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मिलेट्स के रूप में कहते हैं। दलिया हो गया, गेहूँ का कटा हुआ पार्ट होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो चीज़ है जिसको हम लोग खाते हैं। अनाजों को खाते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाता है, जो भी नॉर्मल सा बेसिक चीज़, ऐसे मेनली हम लोग को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, बट हर अनाजों में अलग अलग प्रकार का चीज़ें मिल जाता है। जैसे अगर आप चना खाते हैं, चना लेते हैं तो आपको प्रोटीन थोड़ा बहुत मिल जाता है अच्छा खासा। मटर में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ठीक है। अनाज में आप चावल गेहूँ लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा मिल जाता है। तो हर एक अनाजों का अलग अलग क्वांटिटी है, क्वालिटी मिल जाता है। इसके साथ में आपको कुछ भोजन में कुछ ऐसे फसल आपको मिलेंगे जिसको हम लोग तेलहन फसल कहते हैं। तिलहन मतलब समझते हैं, जिससे तेल निकलता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, उसका भी एक तेल निकलता है, वो तेल हो गया, वो सब का तेल निकलता है, ठीक है, जिस वो उस तरह का होता है। दलहन में समझिएगा, दलहन पौधा जो होता है उसमें दाल होता है, ठीक है। दलहन फसल या दलहन पौधा उगाते हैं जिसमें दाल वाल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग मसाले के रूप में करते हैं, जिससे हम लोग मसाले उगाते हैं, है ना। कई प्रकार की चीज़ें, धनिया है, सरसों है, हाँ हाँ, ठीक है, हल्दी हो गया, फिर जितना ही प्रकार का चीज़ है जो आपका नॉर्मल सा, जो काला मिर्च हो गया, चाय पत्ती हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची, लौंग, है ना, काला मिर्च, जो भी प्रकार की चीज़ें वो सब का सब मसाला में आ जाएगा। तो ये खास तरह के कुछ पौधे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग निरंतर डेली बेसिस पर अपने भोजन में करते हैं, ठीक है। और ये सभी चीज़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी किस चीज़ से प्राप्त करते हैं, पौधे से प्राप्त करते हैं। कोई ना कोई पेड़ को हम लोग उगाते हैं तो उस पौधे से हमें इन सभी चीज़ों को प्राप्ति होता है। हमारी दिनचर्या का 80% पार्ट जो है वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। वो सारा का सारा काम, कई सारी चीज़ें जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो सब का सब उसमें से पूरा तो नहीं कहेंगे बट 70% के आसपास पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का। हमारे खानों में लगभग 99% चीज़ें जो है वो पौधों से ही आता है ना। नमक कुछ चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट नहीं आएगा, बट जो भी कह दीजिए ना, जैसे नमक आपका पेड़ पौधों से नहीं आता है, उसको डायरेक्ट हम लोग समुद्र वगैरह से बना करके लोग लेकर के आता है, ठीक है, वो है। तो ये सब का सब जितना भी प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो सब का सब कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी पौधों से लेकर के आते हैं। काहे हो जा बाहर, किसका बाल था जी, किसी का, आप ही लोग में से किसी का होगा, बड़ा बड़ा बाल था गाय, मेरा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सब किससे आएगा, पौधा से आएगा। अब पौधा का अगर बात कीजिएगा तो एगो दूगो पौधा से उगाने से काम हो जाएगा। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे हम लोगों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हर एक लोगों के पास खाना पहुंचना चाहिए, अनाज पहुंचना चाहिए, जितने प्रकार के पौधे हैं सब का सब पहुंचना चाहिए, है ना, पहुंचना चाहिए ना। तो हम सभी के पास जब ये सारा का सारा चीज़ पहुंचेगा तो उसके लिए ज़्यादा मात्रा में उगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में, तो एक ही तरह का पौधा जब बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, है ना। तो सेम तरह का पौधा अगर बड़े भाग में उगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। एक ही तरह का पौधा बड़े भाग में, जब हम लोग बड़े भूभाग में उगाते हैं तो वो फसल कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बैंगन का एगो पेड़ लगाए तो उसको कहेंगे सिंपल सा बैंगन का पेड़, उसको बैंगन का फसल नहीं कहेंगे। लेकिन वही बैंगन हम बड़ा का पेड़ में एगो खेते ले बड़ा सा और पूरा खेत में खाली बैंगन लगा दिए तो हम कहेंगे बैंगन का फसल लगाए हैं, ठीक है। तो एक ही तरह का पौधा बड़े भूभाग में अगर लगा हुआ हो तो वो फसल कहलाता है, और अकेले हीरो बन रहा हो तो सिंपल पौधा कह दीजिए, उसको फसल नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यही फसल कई प्रकार के हो सकता है, हर एक पौधों का अलग अलग प्रकार का फसल हो सकता है, ठीक है। गन्ना का फसल, मकई का फसल, धान का, गेहूँ का, जौ, बाजरा, मटर, टमाटर, सबका फसल आप बना सकते हैं, ठीक है, करते हैं हम लोग। अब ये फसल में हम लोग जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो ये तो पौधा वाला भोजन हो गया। कुछ भोजन जो हमारा होता है जो हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ किससे प्राप्त करते हैं, जानवरों से ही प्राप्त करते हैं। जो हम लोग का भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, जानवरों से। अब जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन में क्या हो जाएगा, जैसे आपका दूध हो गया, है ना, और दूध से बने प्रोडक्ट दही, घी, मट्ठा बट्ठा जो कभी छाछ भाई, उसका आप अंडा इस्तेमाल करते हैं, हाँ, मांस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मांस हो गया। अब मांस में मछली भी हो गया, चिकन भी हो गया, जो भी कह दीजिए, ये 2-3 प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जानवरों से। तो इन जानवरों का भी एक प्रकार से हम लोग फसल उगाते हैं,
ठीक है। इस तरीके से फसल उगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मछली पालन करता है, मछली बेचने के लिए उसके गांव में तालाब है, या उस अपने क्या करता है, अपना ज़मीन लेता है, ज़मीन को तालाब बना दिया और काम कर रहा है। जैसे हमारे गाँव में, जो हमारा गाँव था, तो गाँव में रेलवे लाइन बनाया जा रहा था ना, तो रेलवे लाइन का ज़मीन को बराबर करने के लिए, जैसे कहीं पे ऊंचा ज़मीन था, कहीं पे नीचा ज़मीन है यहाँ पे, तो इस ज़मीन को बराबर करने के लिए क्या मिट्टी चाहिए, तो बगल का ही कोई खेत वाला से खेत को खरीदा, और खेत को खरीदने के बाद इस खेत को खुदाई किया, और खोद करके जो है ना, इस खेत को पूरा गड्ढा तरीके से खोदा, और खोद करके इसका सारा मिट्टी को ले जा करके यहाँ भर के बराबर कर दिया। अब जो इसका खेत है वो कैसा बन गया है, गड्ढा हो गया है। तो अब इस खेत में वो क्या करेगा, क्या करता है, कई ऐसे लोग हैं जो क्या करने लगा, इसमें तालाब बना दिया, इसमें पानी इकट्ठा किया, पानी जमा किया, जो बरसात में नॉर्मली मिल जाता है, और नहीं तो बोरिंग कर करके मोटर बनाया, और इसमें तालाब में पानी भरा, और इसमें मछली पालना शुरू कर दिया। तो आज के दिन में वो भी अच्छा खासा कमा रहा है मछली पालन कर करके। कुछ लोग मुर्गी का फार्म बनाता है, कुछ अंडों बनाने का फैक्ट्री बनाता है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग भिन्न भिन्न प्रकार की खेती करते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो ये सब का सब क्या कहलाएगा, फसल से मतलब जो भी हम लोग का खेती वाला काम कहलाएगा। तो ये मोटा मोटी देखिए, ये भी एक प्रकार का फसल ही कहा जाएगा, कृषि कार्य कहा जाएगा। बट कृषि मेनली कनेक्टेड होता है किससे, खेती से, फार्मिंग से कनेक्टेड होता है। ये भी भोजन पैदा कर रहा है, लेकिन ये एक अलग लेवल का सेक्टर हो जाता है, भोजन का ही पार्ट है। बट हम लोग खेती में कृषि का कार्य को मेन तौर पर पकड़ते हैं। ठीक है। अब एक बात और बताइए, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग बात किए अनाज का, अनाज का बात किए, दलहन तिलहन फसल वसल का बात किए, मसालों का बात किए, तो क्या हम लोग डायरेक्ट पेड़ से उखाड़ के खा लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोग उसको कुछ चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं और फिर खाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप गेहूँ को उगाए, गेहूँ का फसल उगाए, ठीक है, एक फसल उगाए गेहूँ का, तो क्या गेहूँ आप खा जाइएगा? गेहूँ खा सकते हैं? गेहूँ लीजिए, चावल लीजिए, तो क्या धान आपके पास आएगा? पौधा से तो क्या निकलेगा, गेहूँ निकलेगा या धान निकलेगा? गेहूँ निकलेगा, धान निकलेगा। फसल में आप क्या, मान लीजिए गेहूँ का और धान का फसल आप लगाए, तो क्या धान और गेहूँ खाइएगा बैठ के? नहीं खा सकता है। धान आदमी खा लेगा, मर जाएगा, है ना। धनवा मुँह में उसका जो धान होता है ना, धान का बॉडी इस प्रकार से होता है, उसका ऐसे से बाल लगल रहता है। जैसे आदमी का टकला छुइएगा ना, इससे करके, तो बलवा इसे से खोल रहता है, तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, सरसरा के हाथ में आगे आ जाएगा। पीछे से ऐसे कीजिएगा तो खुर 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 मजा आएगा। वो इसी इसका बाल इसे से बहुत पतला पतला होता है। तो जब ऐसे बलवा रहेगा ना, तो ये जब अंदर घुसेगा तो अंदर घुसते चल जाएगा। कभी अनाज धान आप लोग खा के देखे हैं? खा के देखिएगा ही मत, क्योंकि अंदर चल जाएगा तो अंदर घुसल चल जाएगा। आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा करके, वो अंदर घुसल चल जाएगा, फिर आपको उंगली डाल के उसको खखोर के निकालना पड़ेगा। देखो हम जो छोटा थे ना, तो मेरे एक फुफेरी बहन थे, उसको हम एक मुट्ठी धान खिला दिए थे। एक मुट्ठी धान खिला दिया, धानवा खा के मस्त निकल नहीं रहा था, उल्टी कर दी पूरा खाना वाना, बड़ा गंभीर समस्या बन गया था। बच्चा थे, वो छोटा थे, हम लोग खेलते खेलते उसको धान खिला दिए थे। एक मुट्ठी खिला दिए थे, वो खा ली तब पूरा मुँह में चल गया, और क्या चीज़ खांसने उसने लगी, पूरा अटक गया। तो फिर उल्टी की, तो पूरा का पूरा फिर उल्टी के जरिए, पेट के खाने के जरिए पूरा समझिए कि खाना फिर बाहर आ गया था। फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, फिर थोड़ा छील छूल गया था, फिर 2-4 दिन सही हो गया। ठीक है। तो मान लीजिए सीधा सा बात करें, फसल में आप गेहूँ या धान का इस्तेमाल किया, तो आप डायरेक्ट इसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो गेहूँ को आप किस में बदलिएगा? आटा में। और धान को किस में बदलिएगा? चावल में। उसके छिलकों को आप उतार दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? चावल और आटा बन जाएगा। तो क्या चावल और आटा भी बन जाए तो क्या इसको खा लीजिएगा? नहीं, इसको भी पका पुका के खाना पड़ेगा। ये पके उगेगा, फिर आराम से इसको खाइएगा। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए हर व्यक्ति चावल गेहूं को आटा बनाने में, पहले क्या था कि लोग जाता रखा करते थे, घर में ही ये चीज़ कर लिया करते थे। बट क्या आज पॉसिबल है ये चीज़ करना? नहीं पॉसिबल। मामला बिल्कुल बदल सा गया है। आज हम लोग डायरेक्ट आटा खरीद करके लेकर के आते हैं, है ना। आज हम लोग ये चीज़ क्या करते हैं? डायरेक्ट खरीद करके लेके आते हैं। अब जब खरीद करके लेके आते हैं, तो खरीदने में क्या क्या होता है, वही सेम काम किया जाता है। तो अब जब खरीद करके लेके आते हैं, तो खरीदने में ये जो फसल वसल का जो कार्य किया जाता है, इसी में जो है ना, अब यही सारा का सारा काम आपके लिए। अब आप अपना आटा खुद नहीं पीस रहे हैं, कोई और पीस करके आपको दे रहा है, तो बदले में आपसे कुछ लेगा कि नहीं लेगा? क्या लेगा? पैसा। आप उससे बना बनाया चीज़ आपसे ले रहे हैं, तो आपसे वो क्या लेगा? पैसा। तो बदले में आप किसी व्यक्ति को पैसा पे करते हैं, और वो आपके ज़रूरत का सामान आपको देता है। ठीक है। अब ये ज़रूरत का सामान देता है, वो ज़रूरत का सामान क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और वो आपसे क्या करता है? पैसा लेता है, और आपको ज़रूरत का सामान आपको दे देता है। ठीक है। दुनिया में हर काम ऐसे ही चल रहा है। आपसे कोई ना कोई चीज़ कुछ लेता है, और बदले में व्यक्ति कुछ ना कुछ देता है। आप आज यहाँ पे हैं, तो आप हमको बदले में पैसा पे कर रहे हैं, और बदले में हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। जो आपकी चीज़ों, जो आपके बुक्स में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हो सकता है ना समझ में, उसको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ सामान नहीं दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? सेवा। और उस सेवा के बदले में आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं, जिसके बदले में आपको क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। और पैसा सोचिए कितना मिनिमम सा चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा होगा ना। 400 बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, नहीं ज़्यादा है?
ज़्यादा नहीं है जी? ज़्यादा है कि नहीं है? अभी आपको पता नहीं चलता क्योंकि लोग कमा तो रहे नहीं, कमाइएगा तो पता चलेगा कि मेरे कमाई के हिसाब से तो बहुत है ना। वो डिपेंड करेगा व्यक्ति का इनकम कैसा है। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये महीने का कमाता है तो उसके लिए बहुत है 400 रुपये। कोई आदमी 50,000 कमाता है तो उसके लिए थोड़ा सा कम है। कोई आदमी का कमाइए 50 लाख रुपये है, उसके लिए क्या है ये नॉर्मल चीज़ है। अब मुकेश अंबानी को जाके कहे 400 रुपये महीना पढ़े जाएंगे तो कहे पूरा साल भर की फीस हुआ, इसी जेब झाड़ेगा तो निकल जाएगा पूरा साल भर का फीस वो दे देगा। इसे रुमाल इससे निकालेगा ना, इसे करेगा ना तो पूरा उतने में उसका काम हो जाएगा, समझे। गलती से इतना निकाल के दे सकता है वो। तो सबका अपना अपना लेवल है, तो ज़्यादा है कम है वो डिपेंड करता है व्यक्ति का हैसियत कितना है। कोई चीज़ महंगा या सस्ता नहीं है। हमारे लिए आईफोन महंगा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जिसके लिए वो धूल के समान है। वो व्यक्ति के लेवल पर डिपेंड करता है, उसका नॉलेज ज्ञान जो भी कहते हैं, उसका पैसा वैसा कोई जो कमा करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, तो हम कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ, दुनिया में जब आप गुजरिएगा तो लोग, आप किसी व्यक्ति को दीजिएगा पैसा और उस पैसे के बदले में लोग आपको या तो कुछ सामान देंगे यानी प्रोडक्ट देंगे, या फिर बदले में सेवा देंगे। बस यही दो चीज़ चल रहा है जिसके बेसिस पे पूरा दुनिया टिका हुआ है। ध्यान से समझिएगा। अब आप सीखने थोड़ा सा समझने वाले हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा का चक्र कैसा है। कल होकर के अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे, आपके पास क्या तरीका होगा। पैसा कमाने का बस दो ही तरीका है, या तो आप किसी व्यक्ति को कोई सामान दीजिए, नहीं तो आप उसको सेवा दीजिए। अब आपके पास सेवा देने के लिए आपके पास कला होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, किसी के पास जाते हैं आप बाल कटवाने के लिए, तो क्या कोई सामान दे रहा है आपको? नहीं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करना है। उसके पास कला है, स्किल है बाल काटने का, डिफरेंट तरीके से आपका बाल कट कर देता है और बदले में वो आपसे पैसे चार्ज करता है। तो वो आपको सेवा दिया और सेवा के बाद आपसे क्या ले लिया? पैसा। तो वो पैसा कमा रहा है किसके दम पे? सेवा के दम पे। अब दूसरी बात, आप जाते हैं दुकान में, तो दुकान में आप सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? जाते हैं ना जी। दुकान में आप क्या खरीदते हैं? सामान। तो दुकानदार जो होता है वो भी बदले में आपसे पैसा चार्ज करता है और बदले में आपको आपकी ज़रूरत का सामान दे देता है। आप टूथपेस्ट, बिस्किट, मिक्सचर, कुरकुरे, चिप्स जो खरीदना चाहें खरीदिए, वो बदले में आपसे सामान दे देगा। तो पैसा कमाने का बस यही चीज़ है, यही दो काम है। आपके पास कोई काम होना चाहिए, कोई सेवा देने का या तो नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास कुछ सामान देने का कोई चीज़ होना चाहिए। आप सामान दे सकते हैं, यानी किसी को आप सेवा दे सकते हैं या तो सामान दे सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई मजदूर है जो किसी घर में जा कर के ईंटा ढोने का काम कर रहा है, तो वो सेवा दे रहा है या फिर सामान दे रहा है? सेवा दे रहा है। वो अपना एनर्जी दे रहा है उसको, है ना, उसका काम को आसान कर रहा है, वो सेवा दे रहा है। तो वो भी एक प्रकार का सेवा ही हुआ। हालांकि उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, ठीक है। ईंटा ढोने में क्या स्किल? हाँ, स्किल होगा कि भाई ये ईंटा को सरिया सकता है बढ़िया तरीके से, जल्दी कर सकता है, तो एक अलग बात होगा। दिमाग तो मजबूरी है, खा पिएगा देश शरीर बनाएगा। पहले दूध को उठा ले जाएगा, फिर ताकत बनेगा। पैसा 2 रुपये दूध को लेके जाएगा तो 200 रुपये कमाएगा ना, कम से कम 200 रुपये से खाएगा, ताकत आएगा। फिर 3-3, 4-4 को उठा के लेके जाएगा, फिर खाएगा, फिर ताकत आएगा, फिर 10 को लेके जाएगा, है ना। क्या चाहिए? गुण। इसमें कौन सा गुण? पागल को भी कहिएगा बस गधा राजा व्यक्ति हो ना, बस ऐसा नहीं होने कि माथा पूरा फोड़ फाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए उसको दीजिए कोई मार दे वहाँ पर, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। बालू लेके जा रहा है और दहिया पे उछल दे वैसा थोड़ा ना हो, पागल ना हो बस खाली। तो पागल तो वैसे भी कोई काम का खास होता नहीं है, ढंग का होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग ना हो, कम पढ़ा लिखा भी रहेगा तो चलेगा। जैसे हम कल लाइब्रेरी से आ रहे थे ना, तो एक बार आदमी देखो तो भैया कौन चीज़ लिखल है, मैंने नंबर निकाल था, लेकिन उसको पढ़ल नहीं था तो नहीं पता चला था नाम कुछ लिखल है। तो उसमें नाम लिखा था मुस्कान सोनी, मुस्कान सोनी। तो हम पढ़ के बता दिए, तो हाँ मुस्कान सोनी, तो उसको बता दी, तो बोला अच्छा मुस्कान सोनी लिखल है ऐसे कर, ठीक है। कोची वजह सुध गए, मुस्कान सोनी का याद है क्या? मुस्कान कोई है क्या? मुस्कान कौन है जी? फिर क्या कोई नया चक्कर चला है? कहाँ पे आ रहा है गुस्सा? हटाए ना जी, कब चीज़ से आलतू फालतू मुँह बनते रहते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं बात को, ठीक है। तो हमें क्या देते हैं, किसी न किसी को प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग किसी को ऑफर करते हैं और बदले हमें क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से हम लोग पैसा कमाते हैं। आप किसी को सेवा दीजिए, वो आपको पैसा देगा। आप किसी को सामान दीजिए, वो आपको पैसा देगा। इस तरीके से ही पैसा कमाया जाता है। अब ये जो पैसा कमाने का जो क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्षेत्र। जो पैसा वैसा कमाने का जो क्षेत्र होता है, जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, उस पैसा कमाने के क्षेत्र को हम लोग आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो सामान दे रहा है या सेवा? सेवा। वो सामान भी नहीं, वो जो है ना एक तरीके से वो एक अलग सेक्टर हो जाएगा। हालांकि चीज़ वही है, वो बिजनेस करने में पार्टनरशिप बना एक तरीके से। ट्रेडिंग में क्या ही है, किसी सामान को वो खरीदता है और ख़रीद करके पहले ख़रीदा, हमारे 10 रुपये में ख़रीदा और इंतज़ार करेगा, जैसे ही उसका दाम बढ़ेगा उसको बेच देगा।
तो ट्रेडिंग में नॉर्मली क्या होता है, जितने भी दुनिया भर में जितना सारा कंपनी चल रहा है, सब का सब कंपनी जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो लिस्टेड रहता है किसी ट्रेडिंग कंपनी पे, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा ना, हर कंपनी का अपना शेयर होता है, कंपनी का क्या रहेगा, अपना शेयर रहेगा। वो शेयर मतलब क्या, कंपनी अपने हर कंपनी वाला भागीदारी देता है। जैसे अब हर कंपनी को अगर बड़ा बनाना है तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ज़्यादा पैसा उसके पास जितना पूंजी रहेगा उतना ही ना लगा सकता है, उतना ही लगा सकता है। अब उसके बाद जब उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको कंपनी खोलना है, उसके पास 1 करोड़ रुपये था, वो 1 करोड़ लगा दिया, अब उसको 3 करोड़ रुपये और चाहिए। 1 करोड़ उसके पास था, 1 CR वो लगा दिया, अब उसको 3 CR पैसा और चाहिए। तो वो 3 CR कहाँ से लेगा, कर्ज लेगा, लोन लेगा। तो लोन लेने के पास उसके पास 2-3 ऑप्शन है, एक जाए कि ब्याज, एक ऑप्शन है कि सीधा बैंक में जाए और सीधा ब्याज पर पैसा उठा ले। दूसरा एक ऑप्शन होता है शेयर वाला, उसमें क्या करेगा ना, अपने कंपनीज का शेयर निकालेगा परसेंटेज का। परसेंटेज क्या निकालेगा, मान लीजिए वो ऐसा बोला कि हम अपने कंपनी से 100 शेयर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 100 शेयर निकालते हैं, और एक शेयर का जो वैल्यू होगा ना, वो बोला कि एक शेयर का वैल्यू होगा 100 रुपये, एक शेयर का वैल्यू होगा 100 रुपये। यानी कि अगर आप कहते हैं कि हम इस कंपनी का 10 गो शेयर खरीदेंगे, तो 10 शेयर यानी मतलब कितना हुआ, आप 1000 रुपया उस कंपनी को दीजिएगा, आप 1000 रुपया उस कंपनी को दीजिएगा ना, तो आपको कितना शेयर मिल गया, 10 शेयर मिल गया। अब इस शेयर पे कंपनी वाला अपना परसेंटेज भी फिक्स करेगा। क्या फिक्स करेगा, वो पहले ही बताएगा आपको कि अगर हमारा कंपनी प्रॉफिट होता है तो हम आपको 5% का या 10% का आपको प्रॉफिट देंगे। यानी कि अगर 100 रुपया में आप लिए हैं ना, तो 100 रुपया का 10% यानी कितना रुपया, प्लस 10 रुपया आपको मिलेगा। अब कल होकर के आपका जब कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, और अपना शेयर जब वापस लीजिएगा ना, तो आपको 100 रुपया नहीं, एक शेयर का 110 रुपया आपको वापस करेगा। समझ रहे हैं बात को, यानी आप 10 रुपया जब इससे लिए थे ना, जब आप खरीदे थे तो 100 रुपये के हिसाब से खरीदे 10 शेयर को। अब जब कंपनी प्रॉफिट में गया तो जैसा वो वादा किया था कि हम 10% के हिसाब से करेंगे, तो अब आपको देगा कितना रुपया, 110 रुपया। अब आप 10 शेयर लिए हुए थे, जब आप उसको निकालिएगा तो वो आपको 1100 रुपये देगा। समझ में आया बात। तो इस तरीके से शेयर का मामला चलता है। तो इस 1000 और 1100 में छोटा छोटा आंकड़ा लिया तो वो है, ये लाखों करोड़ों में चलता है। लोग लाखों का शेयर खरीदता है ना, तो 10 लाख 20 लाख करोड़ में खरीदता है, तो उसके हिसाब से उसको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये अब इसमें घुसिएगा तो बड़ा सेक्टर है अपने आप में। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, लंबा टर्म में, है ना, SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक हर महीने इन्वेस्ट करता है, हानि हुआ तो डूबेगा। वो इसके लिए भी रहता है, इसके लिए भी ऑप्शन दिया रहता है। वो आपको बताएगा कि अगर लॉस हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको खरीदना हो तो खरीदिए। और एक ऑप्शन देगा जिसमें आपको लॉस होगा तो भी आपको मिलेगा, नहीं हुआ तो भी मिलेगा। बट वैसा ऑप्शन जनरली कम बनाता है, वही कंपनी बनाएगा जिसको पता है कि हमारा कंपनी ग्रोथ में ही रहेगा तो रहेगा। जिसका ग्राफ पूरा ऊपर रहता है ना, तो वैसा का ऑप्शन देता है। नहीं तो जो कंपनी डूबे वाला रहेगा ना, वो डूबा। ये सब सट्टाबाजी है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जुआबाजी है। ऊपर उठा तो कमाइएगा, नहीं तो डूबिएगा। बहुत आदमी अपना पैसा डुबोता है, लाखों करोड़ रुपये, और रईस आदमी सड़क पे आ गया, कितना आदमी इस डायरेक्शन में घुसने के बाद, ठीक है। तो ये भी अपने आप है। तो एक तरीके से समझिए कि कंपनी को सेवा ही ना दिया, एक तरीके से सपोर्ट किया, एक तरीके से पार्टनरशिप बन गया। अब कंपनी चल रहा है, अब कंपनी में क्या किया, 1000 रुपया वो दिया, तो 1000 रुपया उसका क्या करेगा, वो पैसा काहे नहीं लेगा, क्योंकि उसको 3 CR चाहिए था। अब इस तरीके से लोग जगह जगह खरीदेगा। वो अपने क्या करेगा, अपने जितना उसको पैसा चाहिए ना, उस पैसे के हिसाब से शेयर निकालेगा। एक शेयर का वैल्यू जैसे मान लीजिए 100 रुपये किया एक शेयर का, तो अगर इसको 3 CR चाहिए, अब इसमें से 100 रुपये का एक शेयर का दाम 100 रुपया रखता है, तो 2 जीरो काट दीजिए, कितना शेयर निकलेगा इसका, 3 लाख शेयर। यानी इस कंपनी से कितना शेयर निकला, 3 लाख शेयर निकला। अब 3 लाख शेयर जिसको जितना खरीदना हो खरीदेगा। कोई 100 शेयर खरीद लिया, कोई 1000 शेयर खरीद लिया, कोई 1 लाख शेयर खरीद लिया। किसी को मन किया हम 10 से खरीद के देखते हैं, सीखने वाला, हम सीख रहे हैं बस, खाली सीखने के चक्कर में कोई 10 को खरीदता है, कोई 2 को खरीदता है, कोई लाखों खरीद लिया। किसी का मन किया कि नहीं भाई बहुत अच्छा जाने वाला है कंपनी, पूरे खरीदेंगे। हालांकि पूरा कोई खरीद नहीं पाता है, क्योंकि कंपनी निकलता है, बिकना स्टार्ट हो जाता है कंपनी को प्रॉफिट को देकर के। कोई कंपनी ऐसा भी डूबल रहता है कि कोई नहीं खरीदता है। जैसे नया नोहर कंपनी रहेगा तो सब डरता है आदमी का, नया कंपनी है, कोई नहीं खरीदता है जल्दी, उसको टाइम लगता है, मेहनत लगता है। पुरान कंपनी का तुरंत बिक जाता है, निकलेगा शेयर बिक जाता है, 1 घंटे में बिक जाता है। तो इसके पास पैसा आ गया 1 करोड़ का, 3 करोड़ पैसा उसके पास आ गया। अब उस पैसा को इस्तेमाल करेगा कंपनी को बढ़ाने में। बाउंड टाइम देगा कि हम 6 महीने बाद आपको आपका पैसा वापस करेंगे। अब वो पैसा लगा लिया और कंपनी को ग्रो करवाएगा। अगले 1 साल 2 साल जब भी उसका डील के हिसाब से पैसा आपको वापस शेयर वापस कर देता है। तो ऐसे चलता है। तो बहुत बड़ी सिस्टम है। ये सब बिजनेस सीखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे कैसे काम होता है मार्केट में, ठीक है। खैर हम जगह बनाते हैं और टॉपिक पे आते हैं। समझ गए मानना, बात है ना समझ में। ये ट्रेडिंग वेडिंग इन्वेस्टमेंट का अपना क्षेत्र से चलता है। तो ये सब जो क्षेत्र है, हम लोग बात कर रहे हैं पैसा कमाने का क्षेत्र को लेकर के। तो पैसा कमाने का हमारे पास कुछ जो है ना 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो आर्थिक क्षेत्र है हमारे पास, उस आर्थिक क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्र में जी? 3 क्षेत्र में। तो पहला को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा को बोलते हैं
द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा को क्या बोलते हैं? तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इंग्लिश में इसको कहेंगे इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर में बांटा गया है। अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या होता है वो समझिए। प्राथमिक क्षेत्र जो हुआ ना, उठा के पटक देंगे। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ना आपका, प्राथमिक क्षेत्र में मेनली कृषि को पकड़ा गया है, मेन तौर पे कृषि को। इसमें जो है ना आप पैसे कमाते हैं कच्चे माल का उत्पादन करके। कच्चे माल, कच्चे माल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बात की आटा का, आप दुकान से आटा खरीदते हैं तो आटा आपका कैसा हो गया और सामान हो गया। आटा बना किससे? गेहूं से। तो गेहूं जो है ना आपका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल हो गया आपका गेहूं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जूस जाके खरीद के लेके आते हैं कि हम एप्पल का जूस खरीदेंगे, तो भाई एप्पल का जूस आप खरीदें, लेकिन जूस बना किससे? एप्पल से। तो एप्पल आपका क्या हो गया? कच्चा माल हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से हो गया। इंग्लिश इसको इंग्लिश में कहेंगे रॉ मटेरियल। माल यानी मटेरियल और कच्चा यानी कि रॉ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल में लोग अलग अलग प्रकार का चीज़ बनाते हैं। जैसे कंपनीज़ के पास फैक्ट्री में जाइएगा तो आप क्या करते हैं, आप दुकानों से खरीदते हैं कपड़ा, है ना, खाने पीने का सामान खरीदते हैं। तो खाने पीने का सामान, कुरकुरे, चिप्स, ये जो भी चीज़ें हो गया, ये सब का सब जो चीज़ है वो सब किसी न किसी पेड़ पौधा से आता है। कपड़ा भी लीजिएगा तो रेशम का कपड़ा, रेशम के कीड़ों से आ जाता है। फिर आप खरीदते हैं सूती का कपड़ा, हो गया सूती का यानी कॉटन से आता है, रुई जिसको कह रहे हैं, वो सबसे आता है। तो उसको जो अब जो किसान उसको उगाता है, तो वो जो उगाने का जो पार्ट हो गया वो सब का सब आपका किस में आ गया? कच्चा माल में आ जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाता है। अब जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है? कच्चे माल से मानव के उपयोगी के लायक वस्तु में बदलना, ठीक है। इसमें द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है ना कि जो कच्चा माल है ना उसको क्या करेगा? मानव के उपयोग के लायक वस्तुओं में बदला जाता है। मानव उसको इस्तेमाल कर सके या उसको लंबे समय तक रखा जा सके, तो उस रूप में उसको बदला जाता है। मेनली कपड़ा कच्चा माल नहीं है, कपड़ा जिससे बन रहा है, जैसे रुई, कॉटन, कॉटन कच्चा माल हो जाएगा। अब उसको आप बना दिए कपड़ा में तो कपड़ा पक्का माल हो गया। ठीक है। तो कच्चे सामान को क्या करते हैं हम लोग? चेंज करते हैं, बदलते हैं, किसमें? मानव के उपयोग के लायक वस्तुओं में, ठीक है। तो उसमें हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कोई क्रीम पाउडर तो लगे हुए करते हैं, मान लीजिए एलोवेरा का जेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? है ना, एलोवेरा का मान लीजिए जेल लगाते हैं। तो एक व्यक्ति होगा ना जो एलोवेरा कहीं से उठा के लाएगा, है ना, जैसे गुलाबी जल बोले थे, ठीक है, वो भी पकड़ लीजिए। तो वो एक व्यक्ति होगा जो अपने खेत लेगा बड़ा सा और खेत में खाली एलोवेरा लगाएगा, पूरा खेत में एलोवेरा लगा देगा, ठीक है, एलोवेरा भर दिया एकदम। अब वो एलोवेरा उगाया तो वो कृषि कार्य कर रहा है, कृषि ही तो कर रहा है ना, तो वो एलोवेरा को भर देगा। अब उस एलोवेरा जब हो जाएगा तो उसके सारे पत्तियों को काटेगा और काट करके उसको, या तो अगर उसका कंपनी होगा तो उसको, या तो नहीं होगा तो उसको क्या करेगा? द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहे वाले व्यक्तियों को, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास अपना फैक्ट्री है, क्योंकि इस प्राथमिक क्षेत्र में काम करने के लिए क्या चाहिए? खेत चाहिए। खाली इसको क्या चाहिए? खेत चाहिए और श्रम चाहिए और थोड़ा मशीनरी चाहिए, है ना, और सिंचाई का व्यवस्था चाहिए। खेतों को सिंचाई कर सके इसके लिए मोटर वोटर थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। मशीनरी में क्या, जैसे कोड़ने वोड़ने के ट्रैक्टर चाहिए, लेके जाने के लिए उसके पास डिक्की बिक्की ट्रैक्टर वगैरह होना चाहिए, कोड़ने वोड़ने जो भी चाहिए वो सब चाहिए। खेत चाहिए और श्रम के लिए या तो मजदूर चाहिए, तो मजदूर चाहिए। तो ये सब चीज़ उसको मिल जाएगा तो वो प्राथमिक कार्य में काम कर सकता है, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर का काम हो जाएगा। अब उसके बाद जब द्वितीयक सेक्टर में घुसिएगा तो इसमें लगाना पड़ता है फैक्ट्री। सबसे ज़्यादा समझिए कि पैसा वैसा खर्चा यहीं होता है, यहीं पे लगाना पड़ता है फैक्ट्री। जब आप फैक्ट्री लगा लीजिएगा तो फैक्ट्री में ही क्या होता है कि इसके प्रोडक्टों को, कच्चे माल को पक्के मालों में बदला जाता है। किस में जी? फैक्ट्रियों में। किस में? फैक्ट्रियों में। इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, सबसे ज़्यादा काम यहीं मिलता है। आपके पिताजी लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो इसी क्षेत्र में ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं, इस क्षेत्र में भी जाते हैं, इसमें ज़्यादा तो जाते हैं। अब कृषि का कार्य जल्दी लोग करता कहाँ है? लोग करते हैं, लोग गांव में ज़्यादा होता है ये चीज़ें। तो प्राथमिक क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं और द्वितीय क्षेत्र में भी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का काम करने का जनसंख्या इसी क्षेत्र में है। लोग फैक्ट्री में ही काम वाम करने के लिए ज़्यादा तौर पे जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये चीज़ तो हो गया। अब ये तृतीय क्षेत्र का काम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र जो है ना वो आपका सेवा प्रदान करता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को। इन दोनों क्षेत्रों को क्या करेगा? सेवा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत में कौन आ जाएगा? जैसे आपका आ जाएगा बैंक। क्या बैंक से आपको कोई सामान मिलता है?
नहीं, वो आपके पैसों को रखता है, स्टोर करके रखता है, बदले में वो आपको ब्याज भी देता है, आपको कर्ज दिलवाता है। किसान लोग को पैसा चाहिए, वो अपने दुकान बैंक से कर्ज ले सकता है, तो पैसे को उपयोग ये करवाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र हो गया। आपका जो स्कूल हो गया, क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। आपका ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है कि गाड़ी वाड़ी से सामान जाके लदवा के लेके आते हैं, ले करके जाते हैं, ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सब तृतीयक क्षेत्र में काम होता है। जैसे इसी का बात कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए एलोवेरा उगा दिया, अब इस एलोवेरा को कंपनी तक तो लेके जाएगा ना जी, खेतवा के बगल में फैक्ट्री थोड़ी होता है, तो यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा ना फैक्ट्री में, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? ट्रक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ट्रक चलाने वाला को ट्रक ड्राइवर चाहिए। तो वो सेक्टर किस में आ गया? क्योंकि ये सेवा प्रदान कर रहा है, कुछ दे नहीं रहा है इसमें, बस एकरा सामान में यहाँ से उठाया है, यहाँ ले जाके पटक दिया, ये कुछ दिया थोड़ी, सेवा दिया। तो सेवा वाला जो क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र हो जाता है। तो वो हर क्षेत्र जो सिर्फ सेवा देता है। जैसे आप अस्पताल जाइए तो क्या अस्पताल में आपको कुछ सामान देता है? मेडिकल चेक में तो वो एक अलग बात है कि दवाई लेने गया तो वहाँ मिल गया, बट ऐसे डॉक्टर है वो क्या देता है आपको? सेवा। पुलिस क्या दे रहा है? सेवा, है ना। एक पोस्टमैन क्या दे रहा है आपको? सेवा। टीचर क्या दे रहा है? सेवा। तो ये सारा का जो क्षेत्र है जो सेवा प्रदान करता है वो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप इन क्षेत्र से भी पैसा कमा सकते हैं, इन क्षेत्र से भी पैसा कमा सकते हैं और इस क्षेत्र से भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में मैक्सिमम लोग इसी में घुसना चाहता है। गवर्नमेंट जॉब का मैक्सिमम चीज़ जो है किस में आता है? इसमें। कोई कहेगा हम रेलवे का ड्राइवर बनेंगे, तो ड्राइवर का कोई सामान दे रहा है? सेवा दे रहा है ना। कोई कहेगा हम पुलिस बनेंगे, फौज में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो सब का सब जो है ना वो सब सेवा देने वाला सेक्टर में ही घुस रहा है मैक्सिमम। अब किसी को एग्रीकल्चर लेके भाई खेती वेती करना है तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में घुसेगा। किसी को बिजनेस करना है, सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचना, आप बताइए, आप सोच के देखिए किस में हो जाएगा? सामान दे रहा है वो, सामान दे रहा है, सामान तो दे रहा है, लेकिन वो सामान कर क्या रहा है? एक जगह से उठा रहा है, का उगा रहा है। अब उसका देखा जाएगा वो कर कैसे, वो उगा के बेच रहा है या कहीं से खरीद के लेके आ रहा है। अगर वो कहीं से खरीद के लेके आ रहा है और वो आपको दे रहा है तो वो किस में आ जाएगा? एक तरीके से आपका सेवा ही दी किया। लेकिन वो खुद उगा रहा है और बेच रहा है तो फिर आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोग पैसा कमाते हैं। ये बात समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए ये खेती वेती का आर्थिक क्षेत्र का बात हो गया। अब इसी में देखिएगा दो तीन चीज़ें और हैं। जैसे एलोवेरा का एग्जांपल लेते हैं, एलोवेरा बन गया तो एलोवेरा जो उगाने का प्रोसेस है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब इसी एलोवेरा को क्या किया जाएगा? इसको जेल में बदला जाएगा, प्लास्टिक में जेल में बदल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद अब उसको बेचना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए उसको दुकानों में भेजा जाएगा। तो दुकानदार क्या कर रहा है? इसको सेवा ही प्रदान कर रहा है ना। इस द्वितीय क्षेत्र में जो कंपनी वाला फैक्ट्री वाला जो सामान बनाया है, अगर उसके सामान को कोई खरीदवे नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके सामान को बेचने में कौन सहयोग कर रहा है? दुकानदार, मॉल, है ना। छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, है ना, इवन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब का सब क्या दे रहा है? सेवा ही दे रहा है ना, सेवा दे रहा है। इसके साथ में जो ऐड करता है, सलमान खान, शाहरुख खान आएगा, स्टिंग पियो एनर्जी से पूरा जादू से भर जाता है, उन्हें लगता है। जो ऐड दिखाता है ना, फेयर लवली जो वाला क्या लगाता है? फेयर लवली का प्रचार, देखो ना, वो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ऐसे कर करके जो नाटक करता है करके, वो सब क्या करता है? देखो जो कटरीना कैफ आम खाती है, बोतलवा खा जाती है, देखे हैं? रसीले आम करके अब बोतलवा खा जाती है। कैसा ना आदमी है जी, वह कैसे कोई बोतलवा खा सकता है? लेकिन खाने वाला को क्या ही कर सकता है। तो वो सब का सब क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट करने वाला हीरो लोग क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। तो बात समझ में आया? ये तीनों क्षेत्र का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो ये तीन तरह का क्षेत्र हो गया। तो हम लोग कहाँ से चले थे? इंसान से लेकर के कहाँ से कहाँ तक चले। अब इसमें नॉर्मल चीज़ याद कर लीजिएगा ना, दो तीन नाम होता है, ये सिंपल से इसको रटना है। जैसे रेशम का कीड़ा को बनाइएगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, बस एक नाम है। अगर कहीं पे आपको सेरीकल्चर लिखा मिल जाए, इसका मतलब समझिएगा कि कोई कह रहा है कि हम सेरीकल्चर करते हैं। इसका मतलब कि वो व्यक्ति रेशम के कीड़ों को पालता है और रेशम का धागे बनाता है, वो सेरीकल्चर का काम हो गया। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम पीसी कल्चर करते हैं, मतलब वो उसके पास तालाब है और वो उसमें मछलियों को पालता है और मछलियों को बेचने का काम करता है, मतलब मछली पालन करके बेचने का काम करता है, तो उसको क्या कहेंगे? पीसी कल्चर। फिर आपको होता है आपका बीटा कल्चर, वो क्या करता है? अगर वो अंगूर का खेती कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो पीसी कल्चर कर रहा है। ठीक है, हाँ, सिर्फ अंगूर को पैदा करके वो बेच रहा है, मतलब वो कुछ और भी कर सकता है, कुछ और भी धानों पर जो भी उगाए, लेकिन वो पीसी कल्चर भी कर रहा है, या सिर्फ अंगूरे का व्यापार कर रहा है तो उसको पीसी कल्चर कह देंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति फल फूल सब्जी ये सब उगा रहा है ना, जो समझिए कि सीजनल है, सड़ने वाला चीज़ उगा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे हॉर्टिकल्चर, है ना, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फिर होता है आपका डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग तो समझ ही रहे हैं, दूध से बने प्रोडक्ट, कोई पनीर बना के बेच रहा है, मिठाइयाँ बना के बेच रहा है ना, कोई लस्सी बना बेच रहा है, दही बना बेच रहा है, ये सब का सब क्या कहलाएगा? फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग कहलाता है। बात आया समझ में? अब एक नॉर्मल सा जो चीज़ है
कृषि तंत्र के बारे में, तो ये आप लोग कई बार सुने होंगे। कृषि तंत्र में क्या होता है, अगर आप कृषि करने जाइएगा, खेती करने जाइएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खेती करने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ा सा ज़मीन चाहिए। ज़मीन मिल गया, ज़मीन के होने के साथ आपके पास मशीनरी चाहिए जो उस खेत को, पहला जो ज़मीन है उसको खेती करने के लायक बनाए, मतलब उसको कोड़ेगा, उसको बराबर करेगा, वो चाहिए। अगर मशीन नहीं है तो भाई इंसान उसको चपड़ा लेगा, मार चपड़ा चपड़ा देगा पूरा खेत को, और वैसा कर देगा, इस्तेमाल करेगा। नहीं तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेगा, बट इंसान करेगा, बैल का इस्तेमाल करेगा तो टाइम लग जाएगा। तो इस्तेमाल क्या, तो आदमी क्या करेगा, अपना खुद से उस चीज़ को करने का कोशिश करेगा, मतलब वही ट्रैक मशीनरी का इस्तेमाल करेगा। फिर उसके बाद श्रम का इस्तेमाल करेगा, तो ये सब चीज़ों को लेगा, साथ में एक अच्छे क्वालिटी का बीज लेगा, सीड का इस्तेमाल करेगा। जब इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करेगा उस खेतों में, तो उसका खेत क्या होगा, खेती हो जाएगा, मतलब उसमें उगने के लायक हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया, खेती हो गया, थोड़ा समझ में आया ना। अगर किसी व्यक्ति को खेती करना है तो उसको क्या क्या चाहिए, एक अच्छा सा मशीनरी चाहिए, खेत चाहिए, अच्छे क्वालिटी का बीज चाहिए, सिंचाई का अच्छा व्यवस्था चाहिए, है ना, मशीनरी चाहिए, सब चीज़ चाहिए उसको, तो वो खेती कर सकता है। अब जब वो खेती करेगा तो उसके बाद समझना होता है कि खेती का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, सभी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब खेत को खेती करने के लायक बनाते हैं, यानी कोड़ने वोड़ने का काम करते हैं, कुड़ाई उड़ाई करते हैं। कुड़ाई करने के बाद हम लोग उसमें बीज डालते हैं, जिसको बुआई कहते हैं। जब बुआई होता है तो समय समय पर उसको हम लोग सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं। सिंचाई होता है तो कई बार अनचाहे पौधे निकल आते हैं, जो पौधा में नहीं चाहिए वो पौधा उग जाएगा। जैसे आप मकई लगे तो क्या खाली मकई उगेगा, फालतू फालतू घास फूस उगाता है, जो क्या करता है, फालतू का एनर्जी वेस्ट करता है, फालतू का पौधा को खींचेगा, पौधे को उगने से रोकेगा, है ना, अच्छे से पौधे उगेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, घुस करके उस पौधे को निकाल देते हैं, जिसको निराई कहा जाता है ना। तो उसको निराई कर देते हैं। फिर ऐसे ही समय के साथ बढ़ता है तो फिर फसल जब कटने के लायक हो जाता है तो उसको लोग काट देते हैं, तो फसल का कटाई कहलाता है। जब कटाई हो जाता है तो फिर फसल को साफ सुफ करके उसको हम भंडारित कर देते हैं, तो भंडारण हो जाता है। तो ये खेती करने का प्रक्रिया है जो आपको अगला पढ़ना था, है ना। कोई है चाहिए, ठीक है। तो खेती करने का ये प्रक्रिया हो जाता है, समझ में आया ना बात। तो वही चीज़ आगे आपको पढ़ना था और कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सब खेती वेती कर लीजिएगा तो उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, जो उगाएगा वो मिल जाएगा। फसल में आप खेती अनाज उगाएगा तो अनाज मिलेगा, सब्जी उगाएगा सब्जी मिलेगा। प्रोसेस तो यही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसके आगे जो पढ़ना है ना, बड़ा वो खेती का प्रोसेस पढ़ना है, जो हम आपको मौखिक रूप से बता दिए, क्योंकि बहुत ईजी सा बात है, सब समझ ही गए होंगे। इसमें क्या समझना है, ठीक है। क्या सिंपल सा बात है, अभी क्या बताएं, खेती करने के लिए कुछ ज़रूरी आवश्यक चीज़ें चाहिए। क्या, आपके पास खेत होना चाहिए, मशीनरी चाहिए जबकि खेती कर सकते हो, श्रम चाहिए यानी कि लोगों का कुछ नहीं चाहिए, कुछ मजदूर चाहिए, 2 4 5 कम से कम मजदूर चाहिए, अच्छे क्वालिटी का बीज चाहिए, ठीक है, सिंचाई का अच्छा व्यवस्था चाहिए। जब ये सब चीज़ आपके पास मिल जाएगा, ये सब आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, परेशान नहीं होना, बस अभी आपको सुन के समझना है, हम यहाँ पे बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। उसका जब ये सब हो जाएगा फिर आप खेती करने का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। तो शुरू करने में क्या करेंगे, पहले आप मिट्टी को कोड़िएगा, कोड़ाई। जब मिट्टी का कोड़ाई हो गया फिर आप उसमें बीज डालिएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बुआई। बीजों को बोने का प्रोसेस बुआई कहलाता है। जब बुआई हो जाएगा फिर उसमें आप जरूर समय समय पर क्या कीजिएगा, सिंचाई कीजिएगा। अब अगर ज़रूरत पड़ा खेती में उर्वरक डालने का, खाद वाद डालने का, तो खाद भी आप डाल सकते हैं, उर्वरक भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंचाई करते गए पौधे उगेंगे, पौधे उगने के साथ साथ में जो आपको पौधा चाहिए वो भी चाहिए, वो तो उगवे करेगा, लेकिन साथ में कुछ अनचाहे पौधे जो आपको नहीं चाहिए वो भी उग गया है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, हटाइएगा। उसको निराई कहते हैं। जब निराई का काम कर दीजिएगा तो फिर आने वाले समय में आपका फसल बन करके तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, काटिएगा, उसको कटाई कहते हैं। कटाई होने के बाद फिर आप उस फसल को जाकर कहीं क्या कीजिएगा, स्टोर कीजिएगा, तो उसको हम लोग भंडारण कहते हैं। बात समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जब आप भंडारित करिएगा तो फसल मिलेगा, उसको निर्गत बोलते हैं, जो फसल निकलता है उसको निर्गत कहते हैं। तो हम आपको यहाँ तक समझा दिए, यानी नोट्स में आपको जो भी हम जहाँ तक हम डिसाइड किए तो वहाँ तक आपका काम हो गया। यहाँ तक में समझ में आया। गाड़ी अंदर करना है सर, अच्छा। हमको लगा गेट खोलने के लिए बोल रहे थे। की ना बोले थे जी, मारे ना झूठ, ऐसी बोल देते हैं। चुप हो ना जी, मुँह में दे पड़ेगा कुछ हो, बउआ हुआ है कि आपको मामा को गुजिया उसका शहद वाला आता नहीं, गोली से वो आप रखा कीजिए मुँह में से।